प्यारे बच्चों, आप यहाँ एक सुंदर सा फूल का चित्र देख रहे हैं। बच्चों, फूल को पुष्प भी कहते हैं, सुमन भी कहते हैं। तो आज हम लोग इस पुष्प के बारे में जानेंगे और पुष्प की कविता पढ़ेंगे। बच्चों, आज शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 8 का हिंदी साहित्य का पुस्तक, जिसका नाम है भाषा मंजरी। बच्चों, पहली अध्याय में कविता है और कविता का नाम है पुष्प की अभिलाषा, पुष्प की इच्छा, पुष्प का मन। तो बच्चों, पुस्तक में जितनी भी कविताएं दी गई है उसको गाने की तरह गाना है, कहानी की तरह बोलकर नहीं सुनाना है। बच्चों, इस कविता के कवि हैं माखन लाल चतुर्वेदी जी। इनका जन्म 4 अप्रैल 1889 ईस्वी को मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में हुआ और इनकी मृत्यु 30 जनवरी सन 1968 ईस्वी को हो गई। एक भारतीय आत्मा के रूप में ये एक लोकप्रिय कवि थे। इनको कई सम्मान मिला, जिनमें 1963 ईस्वी में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला। प्रयाग हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा इन्हें देव पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनकी प्रमुख कृतियां, मतलब इनके द्वारा लिखे गए काव्य संग्रह और अन्य पुस्तकों में जो प्रमुख है वो है हेम किरीटिनी और हेम तरंगिनी। हेम किरीटिनी पर इन्हें देव पुरस्कार से सम्मानित किया गया तथा हेम तरंगिनी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको मिला। बच्चों, जैसा कि हमने अभी जाना कि इनको पद्म भूषण से भी अलंकृत किया गया। तो आइए इनका लोकप्रिय कविता पुष्प की अभिलाषा हम लोग गाते हैं। चाह नहीं मैं सुर वाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में विविध प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव पर हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं, भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना बनमाली, मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर देना तुम्हें, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जाए वीर अनेक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जाए वीर अनेक, चाह नहीं मैं सुर वाला के गहनों में गूथा जाऊं। बच्चों, आप इससे भी अच्छा गाकर सुना सकते हैं। आप प्रयास कीजिएगा अलग अलग धुन में इसको गाने के लिए और वर्ग कक्ष में सुनाने के लिए। बच्चों, प्रस्तुत कविता में कवि ने पुष्प के माध्यम से, फूल के माध्यम से हमें मातृभूमि के लिए सेवा करने के लिए प्रेरित किया है। बच्चों, हम जिस धरती पर जन्म लिए हैं वो हमारी धरती हमारी माँ है, क्योंकि उसके अन्न जल से ही पलकर हम बड़ा हुए हैं। तो इस धरती ही हमारा मातृभूमि है। तो मातृभूमि की सेवा हमारा परम कर्तव्य है। बच्चों, पुष्प का उपयोग, मतलब फूल का उपयोग कई तरह से किया जाता है, किंतु पुष्प की इस कविता के द्वारा यह इच्छा प्रकट की गई है कि मातृभूमि के लिए प्राणोत्सर्ग, मतलब प्राण दे देने के लिए उस पथ पर ही उसे डाला जाए जिस पर वीर पुरुष देश की रक्षा के लिए जाते हैं। बच्चों, आइए अब हम लोग कविता के शाब्दिक अर्थ को समझते हैं, फिर इसके मूल अर्थ को समझेंगे। पहली है, चाह नहीं मैं सुर वाला के
गहनों में गूथा जाऊं। फूल का उपयोग हमारी माताएं बहनें गहनों की तरह करती है, हाथ पैर में और बालों में इसे लगाती है। लेकिन पुष्प की इच्छा नहीं है कि उसे महिलाएं जेवर के रूप में लगाएं। ये उसकी इतनी तक इच्छा नहीं है कि सूरबाला के मतलब देव कन्या, जिससे अप्सरा भी हम कह सकते हैं कि देव कन्या तक भी उन्हें लगाएं, ऐसी उनकी कोई उसकी चाह नहीं है। चाह नहीं प्रेमी माला में विध प्यारी को ललचाऊं। पुष्प यह भी नहीं चाहती है कि प्रेमी जुगल या उनका प्रेमिका उन्हें देखकर ललचाए। चाह नहीं सम्राटों के शव पर ए हरि डाला जाऊं। आपने देखा है कि पुष्प को, फूल को बड़े लोगों, महान लोगों के शवों पर डाला जाता है, उनकी सम्मान के लिए पुष्प को पर डाला जाता है। तो ये पुष्प यह भी नहीं चाहती है, सामान्य लोग को तो छोड़िए, सम्राटों के शव पर डाला जाना भी उसे पसंद नहीं है, वह नहीं चाहती है। चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर ठिलाऊं। आपने देखा है कि पुष्प को देवताओं के ऊपर चढ़ाया जाता है, लेकिन इतना बड़ा सम्मान पाना भी पुष्प को पसंद नहीं है। वह नहीं चाहता है कि उसे देवों पर चढ़ाया जाए और इसके लिए वह गर्व से ठिलाए। तो क्या चाहता है पुष्प? पुष्प चाहता है कि माली उसे तोड़ ले, इसलिए कहता है कि मुझे तोड़ लेना बन माली और उस पथ पर देना तुम फेंक। तोड़ दो मुझे और उस पथ पर फेंक दो। किस पथ पर? मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, देश के लिए कुर्बान होने, देश के लिए प्राण देने के लिए जिस पथ पर जाए वीर अनेक। उन वीरों के पैर में छाला ना पड़ जाए, इसलिए पुष्प चाहती है कि उनके पैरों के नीचे वो बिछ जाए। वो सीधे तो लड़ नहीं सकती है, लेकिन इस तरह वो अपनी मातृभूमि का सेवा करना चाहती है। तो बच्चों, ये कविता का शाब्दिक अर्थ था, लेकिन मूल भाव है कि हम मनुष्य जब संसार में आते हैं, जब बड़े होते हैं, तो हम सुंदरता की ओर भागते हैं। सुंदर वस्तुएं हमें आकर्षित करती है और कभी कभी तो हम सारा जीवन हमारा सौंदर्य के पीछे ही गुजार देते हैं। तो हमें हमारी इच्छा सुंदरता की ओर ना भागकर देश सेवा की ओर होनी चाहिए। सुंदरता के बाद हम लोग प्रेम के पीछे भागते हैं। प्रेम करना और प्रेम पाना हमारा स्वभाव है, तो ये भी हमारी इच्छा नहीं होना चाहिए और इसमें ही हमारा जीवन नहीं गुजर जाना चाहिए। हमें अपने देश, अपनी मातृभूमि के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने की बात सोचनी चाहिए, उसके विकास की बात सोचनी चाहिए। सम्राटों के शव पर डाला जाना और देवों के सिर पर चढ़ना, ये हम मनुष्यों का स्वभाव है कि हमें पद और प्रतिष्ठा चाहिए, और पद और प्रतिष्ठा के लिए हम अपना जीवन उसी के पीछे गुजार देते हैं। तो हमारी इच्छा उस और भी नहीं होना चाहिए कि हम पद और प्रतिष्ठा के लिए अपना जान प्राण दे दें। हम जान किसके लिए दें? अपने मातृभूमि की रक्षा और मातृभूमि के विकास के लिए दें। और हम तो पुष्प नहीं हैं हमें कोई तोड़ दे, लेकिन देश की रक्षा के लिए हमें अपनी सारी खुशियों को तोड़कर अपने देश की रक्षा में हमें खुश होना होगा। तो ये कवि का मूल भाव था बच्चों कि हम प्रेम के लिए भागना और पद प्रतिष्ठा के लिए जीवन गुजार देना, इन बातों से ऊपर उठकर हमें अपने देश के लिए सोचना चाहिए, क्योंकि देश सुरक्षित है तो हम सुरक्षित हैं बच्चों। मातृभूमि हमारा सुरक्षित है तो हम सुरक्षित हैं। आज रात में हम चैन से सोते हैं क्योंकि हमारी मातृभूमि सुरक्षित है, और वीर पुरुष हमारे सैनिक वहाँ दिन रात डटे हुए हैं और हमारी रक्षा कर रहे हैं। तो उनको जब भी आवश्यकता पड़े पुष्प की तरह हमें उनके
और उनके पैरों में छाला ना पड़े और निरंतर वो हमारे देश की रक्षा करते रहें, ऐसे हमें आगे बढ़ना है। तो बच्चों, इस कविता का सारांश यही है कि एक पुष्प जिसका प्राकृतिक इस्तेमाल सुंदर स्त्रियों, यहाँ तक कि पुष्प का कह दिया कि सुरवाला मतलब अप्सराओं के, ईश्वर के देव कन्याओं पर सुशोभित होना नहीं है। प्रेमिकाओं के गले की माला बनना भी उसे पसंद नहीं है। भगवान की मूर्तियों पर भी चढ़ाया जाना और सम्राटों के शव पर डाला जाना भी उसे पसंद नहीं है। वह पुष्प इस सब को छोड़कर अपने आप को देश पर बलिदान होने वाले पर डालने के लिए माली को अपनी इच्छा प्रकट कर रहा है। इस कविता में कवि ने देशभक्ति की भावना जगाने की कोशिश की है। तो बच्चों, इस कविता को सुंदर ढंग से गाइए और हमसे भी अच्छा गाइए और हमें सुनाइए, और साथ ही इसके मूल भाव को समझिए और देश की रक्षा के लिए हमेशा जीवन भर तत्पर रहिए। देश सुरक्षित, हम सुरक्षित। जय हिंद।